फ्री का प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्री का है और आप स्पेन में जाके इंशाल्लाह अच्छे पैसे भी कमाएंगे, जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे इलीगल है उनके लिए भी और जो लीगल है उनके लिए भी, जो डंकी लगाकर आए हैं उनके लिए भी सही है। डंकी वालों को तो वैसे मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल अब जो आ गए उनको तो कुछ ना कुछ करना है ना, तो उनके लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर खान। दोस्तों आज एम्स्टर्डम नहीं, लिस्बन पुर्तगाल थे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त मैं लिस्बन पुर्तगाल में मौजूद हूँ। लिस्बन पुर्तगाल का कैपिटल सिटी है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ स्पेन के हवाले से। काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है इस पुर्तगाल के अंदर, अभी भी कुछ लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और यहाँ पे इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं पुर्तगाल के अंदर जो 4 जून 2024 के बाद आए, जब पुर्तगाल में फाइल लॉक सिस्टम खत्म हो चुका है और वो अभी भी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। नीफ और नीस निकलवा के दिखा रहे हैं, देखिए भाई हमने नीफ और नीस ले लिया, हम यहाँ पे फाइल लॉक करवाएंगे जब खुलेगी। वैसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी। कुछ लोगों को तो मैंने स्पेन रवाना कर दिया है, कुछ लोग रह गए, इनको भी समझा दिया, तो ये भी अब कुछ दिनों में यहाँ से निकल जाएंगे सही है। तो आपको भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने इनको शेयर की। वैसे स्पेन के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूरा स्पेन का कंप्लीट इमिग्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे इलीगल है उनके लिए भी और जो लीगल है उनके लिए भी, जो डंकी लगाकर आए हैं उनके लिए भी सही है। डंकी वालों को तो वैसे मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल अब जो आ गए उनको तो कुछ ना कुछ करना है ना, तो उनके लिए भी। और ये फ्री का प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्री का है और आप स्पेन में जाके इंशाल्लाह अच्छे पैसे भी कमाएंगे, जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और अब इसके बाद जब आप स्पेन जाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपको प्रोसेस सारा पता होगा। इसके अलावा आपको पता है कि मैंने पिछले महीने यानी कि लास्ट मंथ अक्टूबर के महीने में मैंने एक पैकेज लॉन्च किया था पुर्तगाल का। उसकी कॉस्ट मैंने रखी है 4000 यूरो और उसमें 12 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी बनते हैं। और उसमें फिर हम आपका वीज़ा का पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें इमिग्रेशन का प्रोसेस सब कुछ, यानी 2 से 3 महीने में आपको टीआरसी दिलवाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास वो पैसे नहीं है, वो पैकेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पहुँच गए, वो इलीगल हो चुके, तो वो तो उसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पुर्तगाल में आपका लीगल पहुँचना, उस पैकेज के तहत पुर्तगाल में आपका लीगल होना बहुत ज़रूरी है। तो वह तो इलीगल लोगों के तो वो कर ही नहीं सकते। तो इसके अलावा फ्रेंड्स कल मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बताया कि मैं लोगों से मिलवाऊंगा जिनको मैंने यहाँ पे बुलवाया। तो जो फैमिली आई हैं, लड़के आए हैं यहाँ पे, क्लाइंट्स आए मेरे, और उनको हमने इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाया है। तो कल भी एक फैमिली से मुलाकात देगी, मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा और पूरी की पूरी फैमिली है उसको यहाँ पे बुलाया है, पुर्तगाल में सेटल डाउन है वो। तो कल की वीडियो में लगाने जा रहा हूँ अपने दूसरे वाला, यानी जो बड़ा चैनल है ट्रैवल एंड वीज़ा सर्विसेज, उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप कल वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखें। अच्छा मैं चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स स्पेन में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसे कहते हैं पाद्रोमेंतो। वैसे उसको एम्पाद्रोमेंतो कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं पाद्रोमेंतो। उसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये स्पेन में ये कि अगर आप यूरोप में इलीगल है इस वक्त, अब आए आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, अब इलीगल आए या किसी भी दूसरे जराए थे जहाँ पे डंकी लगा के, या आप यहाँ पे लीगल आए लेकिन आपको पैसे नहीं है कि आप पुर्तगाल वाला प्रोसेस कर सकें, तो उसके लिए ये कि आप स्पेन पहुंच जाइए। स्पेन में पहुंच के आपने एम्पाद्रोमेंतो करवानी है। एम्पाद्रो का मतलब है कि यूनियन काउंसिल में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब स्पेन में आप किसी शख्स को ढूंढिए जो वहाँ पे, अभी जो पहले प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये इसमें कुछ पैसे लोग चार्ज करते हैं और दूसरा जो प्रोसेस बताऊंगा वो फ्री वाला है। तो पहले प्रोसेस में ये होता है कि लोग, आप किसी भी अपने दोस्त, जानने वाले, अजीजों कारब, किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जो आपको अपने घर का एग्रीमेंट, यानी टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, घर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने उससे लेना है। और घर के नज़दीक जो भी काउंसिल है, यानी जिसे यूनियन काउंसिल कहते हैं, वहाँ पे जाइए, टाउन हॉल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब ये रजिस्ट्रेशन आपकी 3 साल तक चलनी चाहिए। अब ये जो घर का जो एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट, ये इसके लिए बहुत से लोग फ्री में भी दे देते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं, बहुत से लोग चार्ज करते हैं। कोई 600 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, क्योंकि उसने आपकी रजिस्ट्रेशन को लेके चलना होता है। और बहुत से लोग फ्री में भी दे देते हैं। अगर आपको पैसे नहीं है और आप पैसे खर्च करने नहीं चाह रहे, तो उसका भी दूसरा अल्टरनेटिव हल है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस स्पेन के जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे वलेंसिया है, इस तरीके से मैड्रिड है, बार्सिलोना, बड़े बड़े शहरों में मौजूद है। उनके पास जाए, वो आपकी फ्री में एम्पाद्रोमेंतो करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपसे बेसिक एक एड्रेस मांगते हैं जहाँ पे उन्होंने आपको एक लेटर भेजना होता है। वो एड्रेस अरेंज कर लें, उसके बाद आपका सारा मामला फ्री में 3 साल तक फिर आपने
इस रजिस्ट्रेशन को लेके चलना है। 3 साल जब आपको पूरे हो जाएंगे तो फिर वहां पर आपने एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। अब इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाने, ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है आजकल मौजूदा दौर में, इस टाइम में स्पेन में जो इसके प्राइस चल रहे हैं 10-11 हज़ार यूरो चल रहे हैं। अब बोलेंगे वकर भाई 10-11 हज़ार यूरो हम कहां से लेकर आएंगे? ये अभी नहीं, ये 3 साल बाद की बात है। लेकिन अभी आपको जो चीज बता रहा हूं वो आप उसको सुनिएगा और से। ये 10-11 हज़ार यूरो वो आपने 3 साल बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, फिर आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे तो फिर मिलेगी आपको 1 साल की टीआरसी। अब इस 1 साल की टीआरसी पे रुकते हैं। अब हम चलते हैं पिछले 3 साल की तरफ। अब स्पेन में आए हैं, आप बोल रहे वकार भाई हम यहाँ आ भी गए, हमारी पाद्रोमेंतो हो गई है। अब पाद्रोमेंतो हो गई, अब ये कानून जरा आप समझे लॉजिकली कि ये कानून किस तरीके का, सुनने में अजीब कानून लगेगा। आपकी रजिस्ट्रेशन लीगल चलेगी 3 साल तक, और इस 3 साल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये कंटिन्यूसली आपकी रेगुलर इमिग्रेशन होना चाहिए। सही है, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेकअप आएगा तो फिर आपको जब 3 साल बाद कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें हर्डल्स आएंगे। सही है, तो इसको आपने कंटिन्यूसली 3 साल लेके चलना है। उसके लिए हर 6 महीने बाद, साल बाद आप उसको चेक करते रहें। सही है, टाउन हॉल में या यूनियन काउंसिल के ऑफिस में कि आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। अब इसमें जो सबसे अजीब बात यह कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी लीगल है। गौर से सुनना, ये लीगल है और आप स्पेन में 3 साल तक इलीगल रहेंगे। 3 साल तक आप बोलेंगे ये किस तरह का अजीबोगरीब है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो लीगल है, आप इलीगल रहेंगे वो 3 साल तक आप स्पेन में कोई जॉब नहीं कर सकते। अब बोलेंगे मकर भाई हम 3 साल तक जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? भाई मैं स्पेन में एक दफा नहीं काफी दफा गया हूँ। वहां पे आपको सैकड़ों नहीं लाखों के हिसाब से पब्लिक नजर आएगी। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन, मोरक्कन, टूनीजियन, इजिप्शियन, बहुत सारी पब्लिक नजर आएगी दुनिया भर की, जो 3 साल इसी तरीके से गुजारती है। और वो काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि वो लोगों के रेस्टोरेंटों में जाके काम करते हैं, चुपके दुकानों पे काम करते हैं। और बहुत सारी बड़ी जो पब्लिक है वो जो रिक्शे चलाते हैं, साइकिल रिक्शे चलाते हैं टूरिस्ट वाले एरिया में, बहुत से लोग वहाँ पे जो है वो फूड डिलीवरी का काम करता है। बोलेंगे वकार भाई फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं लोग इलीगल रहते हुए, उसके लिए तो अकाउंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल, इसके लिए अकाउंट तो बनाना पड़ता है, लेकिन आपको बनाना नहीं पड़ता। आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता करते हैं जो वहाँ पे लीगल होता है, जिसके पास वहाँ का रेसिडेंसी मौजूद होती है, यानी टीआरसी, ये जो वहाँ का नेशनल होता है। वो भी यकीनन पाकिस्तानी हमारे जैसा होता है। वो आपसे कहता है भाई सही है, आप मुझे अपनी इनकम का 10%, 15%, 20% देंगे। तो वो आपको अकाउंट बनाता है। उसकी बुनियाद पर साइकिल पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं, पैदल फूड डिलीवरी का काम करते हैं। फर्स्ट करें आपने 100 यूरो कमाए तो 10, 15, 20 यूरो आप उसको देंगे जो आपसे उसकी बातचीत हुई है। सही है, इस तरीके से आपने 3 साल गुजारने। 3 साल बाद जब एग्रीमेंट लगाते हैं तो जो आपको 10-11 हज़ार यूरो का भाई एग्रीमेंट दे रहा होता है ना, उससे 6 महीने का आपका टैक्स भी पे करना होता है। उसके बाद मिलती है आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड। अब जब वो रेजिडेंस कार्ड 1 साल का मिल जाता है तो उस पर फिर आप पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, और जो शेंगन स्टेट के और जितने भी कंट्री है वहाँ पे भी अनलिमिटेड टाइम ट्रेवल्स कर सकते हैं। और अगर आपकी स्पेन में इनकम अच्छी है, यानी आपकी सैलरी अच्छी है, या आपकी वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे आपकी इनकम टैक्स की रिपोर्ट बनी हुई है जिसमें आपकी अच्छी इनकम शो हो रही है, तो पाकिस्तान में अगर आपके 20 बच्चे हैं और वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनको भी आप स्पाउस वीज़ा या फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़े पे बुलवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो होता है कि पहला कार्ड आपको मिलता है 1 साल का, फिर दूसरा कार्ड मिलता है 2 साल का, तीसरा रेजिडेंसी मिलती है 3 साल की, और जब 5 साल आपको स्पेन में लीगल रेजिडेंस कार्ड पे रहते हो जाते हैं तो फिर आपको स्पेन का मिल जाता है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, जिसे पीआर कहते हैं, इंडेफिनेट लाइफ टाइम रेजिडेंस कार्ड मिलते हैं, वो मिल जाता है। और उसके बाद जब आपको वो कार्ड भी खत्म हो रहा होता है तो फिर आप स्पेन का जो सिटीजनशिप है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी पासपोर्ट। यानी पूरा प्रोसेस और टाइम काउंट करेंगे ना तो ये 13 साल बनते हैं। 3 साल तो है आपके पाद्रोमेंतो के, 5 साल पहले की शुरू के जो एक साल फिर 2 साल वाला, और फिर 5 साल का, तो 13 साल बाद आप स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब पुर्तगाल में आसान है कि 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, उसमें भी साल 2 साल लग जाते हैं, यानी 14-15 साल का गेम बढ़ जाता है आपको। लेकिन आप जब यूरोप में आ गए, भाई पैसे नहीं है, इलीगल है, तो फिर आपके पास यही सबसे अच्छा एक तरीका कार है कि आप इसी को फॉलो कीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पुर्तगाल की जो है वो आपको 3 महीने में, 2 महीने में आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाए, तो उसके लिए फिर आपको पुर्तगाल में लीगल आना जरूरी है। और उस तरीके से जैसे कि मैंने अपनी पिछला जो पैकेज लॉन्च किया था उस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आपका वो मामला हो जाएगा पुर्तगाल वाला। 2 से 3 महीने में आपको वहाँ की रेसिडेंसी भी मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ा एक महंगा प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, अगर आपके पास पेपर नहीं है, वंस अगेन पेपर नहीं है, आप इलीगल है या डिंकी लगाकर आए हैं, पैसे नहीं है, तो फिर आप लाजमी तौर पे स्पेन में चले जाएं, टाइम ज़ाया नहीं करें। उसमें यह कि वहाँ के आपका जो पाद्रोमेंतो यानी इमिग्रेशन का
प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आप 4 पैसे अच्छे कमा भी लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और कल वाली जो वीडियो है उसको आप लाजमी तौर पे देखें जो मैं लगाने जा रहा हूँ अपने बड़े वाले चैनल पे, ट्रेवल एंड वीज़ा सर्विसेज पे। उसका लिंक मैंने दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लाजमी तौर पर देखें। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल के भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।